हेलो सर। ये हमारा क्यूकेस का नया वर्जन जो लॉन्च हुआ है उसके रिगार्डिंग मेरे को आज आपको एक डेमो देना है कि हम लोग ये नए वर्जन में कैसे वर्क कर सकते हैं। ये पूरा बेस्ड ऑन लीड मैनेजमेंट है, इसमें इंटीग्रेशन भी दिया गया है, फेसबुक इंटीग्रेशन। उसका आपको मुझे डिटेल में समझाना है कि इसमें कैसे हम लोग वर्क करेंगे, लीड कैसे जनरेट करेंगे, लीड में फॉलोअप कैसे लेंगे। फिर आपको फिल्टर का रहेगा तो लेबल हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, कौन सी लीड कैसे लेबल में हम लोग डाल सकते हैं, लेबल कैसे देख सकते हैं, हम लोग एक दूसरे सेल्स पर्सन को कैसे असाइन कर सकते हैं। हमारे अगर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको हम लोग कैसे असाइन कर सकते हैं। एक दूसरे की लीड एक दूसरे को दिखनी नहीं चाहिए, उसका हम लोग परमिशन लेवल कैसे डिसाइड करेंगे न्यू यूज़र लेवल पे। मैं आज आप सबको वही दिखाने जा रहा हूँ इस वेब पोर्टल के जरिए। मैंने ऑलरेडी मोबाइल एप्लीकेशन का एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आपको मोबाइल एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है नए वर्जन में वो आपको उसमें पूरा डिटेल मिलेगा। और ये अभी मैं वेब पोर्टल का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हम लोग कैसे लीड ऐड कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, पूरा प्रोफाइल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो मैं सबसे पहले प्रोफाइल सेटिंग समझाऊंगा आपको। लाइक प्रोफाइल सेटिंग में जैसे ओल्ड वर्जन में वैसे इसमें भी वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। प्रपोजल में जाइए, प्रपोजल में जाके एडिट में जाना रहेगा आपको। जैसे आप एडिट में जाते हैं तो आपको जितने पेज हमारे हैं एस्टिमेट के सारे पेज यहाँ पे दिखेंगे। उसमें आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज। ठीक है, तो हम लोग इसमें से मोस्टली 3 से 4 पेज हम लोग ऐड कर सकते हैं, बाकी के 2-3 पेज यहाँ पे से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ऐड आइटम वाला, ऐड फोटो वाला, ऐड टेस्टिमोनियल वाला, ऐड टर्म्स एंड कंडीशन वाला। फिर टेक्स्ट ऐड करना है आपको, लीड में कहाँ से आई है, लीड ओरिजिन ऐड करना है, लीड कैटेगरी कौन सा प्रोजेक्ट है, B2B B2C रेसिडेंशियल वो ऐड करना, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको नोट्स मैंडेटरी क्या है, नोट्स क्या है, जब आप फॉलो लेते हैं उस टाइम नोट्स डालना रहता है, वो आपको अगर मैंडेटरी करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना रहेगा, अलो और नॉट अलाउ। ठीक है, तो ओके और नोट ओके आपको सिलेक्ट करना रहेगा, तो आपको वो मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, हम लोग पहले कवर पेज पे आते हैं। कवर पेज पे आपको पहले लोगो ऐड करना रहेगा। यहाँ पे लोगो ऐड करने के बाद वो लोगो के हिसाब से ये अपना एस्टिमेट वाला फर्स्ट पेज है, ये लोगो यहाँ पे अपलोड हो गया। उसके बाद फर्स्ट पेज पे आपको एक थीम कलर चेंज करना है, तो ये लोगो के हिसाब से रखोगे तो आपको बढ़िया दिखेगा, इसमें एक ब्यूटीफुल कोटेशन लगेगा। ठीक है, तो आप ये थीम कलर और हेडर फुटर का कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लोगो में जाइए, ये सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे लोगो पे लाए तो ये सिलेक्ट कलर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे सिलेक्ट करते हैं वैसे। ठीक है, तो ये अपना हेडर फुटर का हो गया। कवर पेज का फर्स्ट पेज का फोटो है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा। आप कितना भी फोटो यहाँ पे अपलोड करो, डिलीट करो, रिमूव कर दो। लाइक ये नहीं चाहिए तो यहाँ से रिमूव कर दो आप, ये चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करके नीचे से सेव कीजिए, तो यहाँ पे आपको फोटो आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, फिर आई दूसरी पेज की बात। दूसरी पेज में क्या है, तो दूसरे पेज में आपको अबाउट अस का पेज मिलेगा। मतलब आपको पहले फोटो कोई भी अगर आपको चाहिए तो पहले अपलोड कर दो, या तो इसमें से चाहिए तो इसमें से ले लो आप। फिर आपको फाइल चूज करके अंदर से लेना तो अंदर से ले सकते हैं, फिर यहाँ सेव कीजिए, सेम प्रोसीजर है। फिर कंटेंट में जाइए, आपको अबाउट अस यहाँ पे ऐड करना रहेगा। अबाउट अस ऐड कर दो आप, तो पूरा का पूरा आपकी कंपनी का अबाउट अस मतलब विजन है, गोल क्या है, क्या प्रोसेस, क्या प्रोजेक्ट करते, कितने साल से आप चला रहे हो कंपनी, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी रहेगी। ठीक है, फिर आएगा डिज़ाइन का पेज। डिज़ाइन का पेज तो यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं कर सकते, पर यहाँ से आपको फोटो अपलोड करना रहेगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ लेफ्ट साइड से, कि यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं सोलर का ही है, आप कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो, तो प्रोडक्ट का 3 फोटो आपको यहाँ पे इंस्टॉल वाला या तो प्रोडक्ट का फोटो आप यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे चूज करना रहेगा आपको। तो जैसे आप चूज करो जेपीजी फाइल रहेगा। ठीक है, साइज का ऐसा रहेगा कि आप जैसे अपलोड करें तो क्रॉप का सिस्टम आएगा, क्रॉप ऑटोमेटिक आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नेम है वो नेम लिख दो और सेव कीजिए, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखेगा। ठीक है, वैसे ही आपको दूसरा आएगा आइटम लिस्ट, मतलब एक कोटेशन के लिए आपको आइटम लिस्ट भी चाहिए, प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट के लिए आप कोटेशन बना रहे हो, तो आइटम वो आपको यहाँ पे से ऐड होगा। ठीक है, ये देखिए आइटम आपके सामने ही है, ये सोलार के आइटम है, पर यहाँ पे आपको कोई भी नई आइटम ऐड करनी है तो न्यू में जाइए, यहाँ पे आइटम का नेम, यूनिट,
HSN कोड है तो वो ऐड कीजिए। फिर वो जो आइटम है उसका रेट टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। अगर टैक्सेबल है तो यहाँ पे GST सिलेक्ट करना रहेगा, नॉन टैक्सेबल है तो यहाँ पे सेल्स पे टिक कीजिए और यहाँ पे आपके प्राइस डाल दीजिए, जो भी आपको वेरिएबल लगती है यहाँ पे पहले डाल दीजिए और आइटम का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल दीजिए तो आपको कोटेशन में दिखेगा। फिर सेव कर लीजिए तो वो आइटम आपको यहाँ पे न्यू दिखेगी, ठीक है। आप कितने भी अनलिमिटेड आइटम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उसका एक्सेल भी डाउनलोड होता है, PDF भी डाउनलोड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, वापस में यहाँ पे प्रपोजल सेटिंग में आऊँगा, वापस एडिट में जाना रहेगा मुझे। उसके बाद मेरा आता है एस्टिमेट वाला पेज, 4th नंबर का पेज। उसमें क्या करना रहेगा, तो उसमें आइटम टेबल तो आपको दिया गया, पर आइटम टेबल में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि अगर आपको ये डिस्काउंट वाला ऑप्शन नहीं दिखाना है कस्टमर को, ठीक है, तो यहाँ पे अनक्लिक कीजिए और यहाँ से जैसे सेव करेंगे तो वहां से वो चीज़ हट जाएगी, ठीक है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, 1 मिनट वेट। हाँ, हेलो, हाँ, सॉरी, डिस्काउंट वाला मैं यहाँ से अनचेक करके जैसे मैं सेव करूँगा तो मेरा सेव हो जाएगा फाइल। यहाँ पे जाके मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो डिस्काउंट दिख रहा है वो डिस्काउंट का कॉलम ही हट जाएगा। आपको किसी को नहीं देना है तो आप नहीं भी दे सकते, फिर वापस अगर देना है तो वहाँ से आप वापस ऐड करके चेक करके फाइल को सेव कर लीजिए, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट वाला पेज दिखेगा, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रॉल करके, देखिए यहाँ से डिस्काउंट पूरा हट चुका है, ठीक है। अभी बात आती है यहाँ पे नोट्स की, बैंक डिटेल की और ऑथोराइज सिग्नेचर लोगो के, ठीक है। वो आप यहाँ से दूसरे ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एस्टिमेट पे पेज पे जाऊँगा, बैंक डिटेल में से आप बैंक डिटेल ऐड कर सकते हैं, कस्टमर नोट्स में से कस्टमर नोट्स डाल, यहाँ पे क्या डालना है, लाइक कोई पेमेंट टर्म्स डालनी है आपको, फिर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डालना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। फिर सिग्नेचर लोगो की बात आती है तो यहाँ पे सिग्नेचर लोगो भी ऐड कर सकते हैं, तो जो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज है, तो यहाँ से आप टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकते, जो भी कोई भी प्रोडक्ट की आपको टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन का नेम लिख दो, प्रोडक्ट का नेम लिख दो, प्रोजेक्ट का नेम लिख दो, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करके सेव कीजिए तो आपको यहाँ पे दिखेगी सेम। आपका टेस्टिमोनियल भी ऐसे आएगा, कोई भी अगर आपको रूफटॉप रिगार्डिंग है प्रोजेक्ट, कोई कमर्शियल रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है, रेसिडेंशियल का तो ऐड है तो आपको न्यू में जाके यहाँ पे नेम ऐड करना है, क्लाइंट का नेम लिखना है 3, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो देता है आपकी रेपुटेशन के हिसाब के आप भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, रेटिंग दे दीजिए, उसका पिक्चर ऐड कर दीजिए, सेव कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे तीनों तीन टेस्टिमोनियल कोई भी प्रोडक्ट के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आप टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं, राइट। फिर फिर ये दोनों पेज आ गए, मैंने समझा दिया। उसके बाद थैंक यू पेज आता है। ये पेज पे आपको सेम रखना तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको इसमें कोई फोटो अपलोड करना है आपकी कंपनी का थैंक यू वाला इमेज, कोई भी इमेज ऐड करना है या इंस्टॉलेशन का ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पेमेंट का QR कोड अगर ऐड करना वो भी ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट हो सकता है। ऐसे जैसे ही आप यहाँ पे QR कोड ऐड करते हैं वैसे ही फोटो पेज में जाके भी आप फोटो में 3 फोटो है अपने डिजाइन के, उसमें जाके आप उसमें भी QR कोड का अगर फोटो अपलोड करना है वो भी वहां पे भी कर सकते हैं, बीओ में ऐड कर सकते हैं, राइट। ये हमारा पूरा सेटिंग वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अपना जो एस्टिमेट का 7 पे वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद का मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कंटेंट है, तो कंटेंट में कैसा रहेगा। तो कंटेंट में आप कोई कस्टमर को कोई मैसेज भेजना चाहते, ग्रीटिंग मैसेज भेजना चाहते तो ये पूरा ऐड करना है आपको, यहाँ से मैसेज में जाके ऐड न्यू मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मैसेज आप डायरेक्ट कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। वैसे फाइल में क्या है, फाइल में आप कोई प्रोजेक्ट मतलब कोई प्रोडक्ट की डेटा शीट है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन की डेटा शीट है, आपकी पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन की PDF है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दो, डायरेक्ट कस्टमर को आपके एस्टिमेट के साथ भेज सकते हैं, ठीक है। वो मोबाइल से इजी रहेगा, आपको यहाँ से भी आप कर सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लेबल। लेबल क्या है, लेबल मतलब आपको आपकी जो SOP है, सिस्टम ऑफ प्रोसेस, तो उसके रिगार्डिंग आप लेबल क्रिएट कर दो। राइट, पहले आपका कॉलिंग आता है, फिर डॉक्यूमेंट कलेक्शन आता है, साइट विजिट आता है, इंस्टॉलेशन आता है, फिर लाइजनिंग आता है, फिर पेमेंट कलेक्शन आता है। तो इतने आपके 6 स्टेप काफ़ी है आपके प्रोजेक्ट की प्रोसेस के हिसाब से।
तो यहाँ पे वो ऐड कर दीजिए। उसके हिसाब से आपकी सारी लीड इसमें ऐड करते जाए तो आपको लास्ट में फिल्टर मिलेगा कि कौन सी लीड किस प्रोजेक्ट मतलब कौन से स्टेप पे अटकी हुई है, कौन सी लीड किस स्टेप पे है। तो वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। पहले आपको लेबल ऐड करना है तो आप यहाँ से लेबल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा लीड कैटेगरी। तो लीड कैटेगरी कितने टाइप के आपके प्रोजेक्ट है, B2B है, B2C है, रेसिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, या तो कोई प्रोडक्ट का ऐड करना तो आप यहाँ पे वो चीज़ ऐड कर सकती है। उसके बाद ऑप्शन है लीड ओरिजिन। तो आप अगर फेसबुक मार्केटिंग करवाते हैं, इंडिया मार्ट मार्केटिंग करवाते हो तो उसको आपको यहाँ पे ऐड करना रहेगा। जब आप कोटेशन बनाएंगे तब वहाँ पे ऑप्शन रहेगा लीड कहाँ से आई है, तो आप इसमें से ऑप्शन अगर बनाएंगे तो वहाँ पे आपको ईजी रहेगा और पता चलेगा ये लीड कहाँ की है, फेसबुक की है, इंडिया मार्ट की है, रेफरेंस की है, वेबसाइट की है, ठीक है। उसके बाद आपका टैक्स लेब आता है। अगर नया टैक्स लेब आप लॉन्च हुआ तो यहाँ से आप टैक्स लेब ऐड कर सकते हैं, यूनिट ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टैक्स लेब आया अभी नया है 13.8 या 13.5 GB का, जो अपना गुजरात गवर्नमेंट का जो रेट बाहर हुआ वो है अपना 13.5। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऐड करना है। अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, ये साइट है, किलोवाट है, दूसरा पैनल स्टार्ट किया, नंबर से उसमें यूनिट, तो आप यूनिट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नोट्स मैंडेटरी का मैंने आपको बता दिया कैसे कर सकते हैं। फिर आते हैं टीम्स। टीम्स क्या है, तो टीम्स में आपको आपके अंडर में जो यूजर क्रिएट करने हैं तो वो होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये पर्सन को डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ, एक्टिवेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो लोगों की परमिशन, इसलिए मैं दोनों पे रखूंगा। उसमें से एक को एडिट में जाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे करते हैं। अगर आपने पहले यहाँ से न्यू यूज़र में न्यू इनवाइट मेंबर में किया, मैं जैसे ही करता हूँ मेरी यहाँ पे परमिशन नहीं है, इसलिए मेरा यूज़र लिमिट खत्म हो चुका है, 2 का है इसमें। उसमें मोर यूज़र ऐड करने के लिए आपको प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप प्लान अपग्रेड करेंगे वैसे आपको पेमेंट करना रहेगा। यूज़र का जितना पेमेंट है, 2000 का पेमेंट है, 3000 का, वो आपको पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। तो फिर मैं टीम्स में जाता हूँ वापस। जैसे मैं टीम्स में गया, मेरे को यहाँ पे यूज़र पे जाना। यूज़र पे क्या रहेगा, तो आपको मोबाइल नंबर ऐड करना रहेगा, नाम ऐड करना रहेगा, फिर आपका उसको जो ईमेल आईडी आपको देना है वो ईमेल आईडी रखना पड़ेगा। फिर उसका कंट्रोल आता है ये 5-6 चीज़ पे कि वो उसका कंट्रोल कैसे करना है। तो सारी लीड मतलब सब लीड वो देख सकता है, सारी लीड वो असाइन भी कर सकता है, वैसा ऑप्शन है। फिर वो आप असाइन करते हो, ठीक है, या तो उसकी खुद की लीड है, उसका मतलब वो किसी को असाइन नहीं कर सकता, या तो वो एक दूसरे की लीड देख नहीं सकते। वो सारा ऑप्शन इसमें दिया गया है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं जो भी आपको परमिशन देनी है वो, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसा है कि उसको कोई असाइनिंग का ऑप्शन देना है कि नहीं देना है, फिर कोई वो यूज़र है उसको एक्टिव करने का ऑप्शन देना है कि नहीं देना है, फिर टेम्पलेट सेटिंग का ऑप्शन देना है कि नहीं देना, वो यहाँ पे। फिर कोई फाइल है, मैसेज है, उसको मतलब वो ऐड करने देना है कि नहीं देना है आपके यूज़र को, वो सारी परमिशन इसमें पहले आपको देखनी पड़ेगी। कंट्रोल करने के लिए क्या क्या परमिशन उनको देनी है यूज़र के लिए। फिर सेव कर लीजिए और उसको ईमेल आईडी पासवर्ड आप दे सकते हैं, ठीक है। पर इसमें कैसा है, लॉगिन आईडी में ओटीपी थ्रू है। जैसे मेल आईडी उनको मिला, वो जैसे ऑन करेगा उसके मेल में एक मेल जाएगा, वहाँ से वो लॉगिन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं रिपोर्ट पे आता हूँ। जैसे रिपोर्ट पे, तो यहाँ पे आपको पूरा जितने भी आपके अंडर में यूज़र है, फिर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, सारे पर्सन का यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि 4 पर्सन है, कितने उसने एस्टिमेट बनाए, कितने कंप्लीशन के, कितना रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो कितना है, वो सारी डिटेल इसमें से उनको मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप जनरेट भी कर सकते हैं। आपके अंडर में 5 आपके सेल्स पर्सन है, उसका रिपोर्ट आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से उनका सेल्स रेशियो कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि यहाँ पे मैं कोई एक डैशबोर्ड पे जाता हूँ वापस। ये मैं डैशबोर्ड पे चला गया, ठीक है। ये डैशबोर्ड से आपको लीड क्रिएट करना है, कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको पूरा उसका डिटेल समझाऊंगा। उसका फॉलोअप कैसे लेते हैं, उसमें लेबल कैसे ऐड करते हैं, उसका असाइन कैसे करते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है सर।
थैंक यू सो मच सर।